बंधुओं, इस नवरात्रि आपकी जान ले लेगी। आपके घर के इस कोने में पड़ी यह एक अपशगुनी चीज, इसे आज इसी वक्त अपने घर से निकाल कर बाहर फेंक दो, वरना जिंदगी में तबाही आ जाएगी। सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। नवरात्रि के इस विशेष पर्व पर भूल कर भी ऐसी भूल मत कर देना। अगर यह एक चीज आपके घर में रही तो इस चीज से इतनी अधिक नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है, क्योंकि यह भयंकर अपशगुनी चीज है जो आपकी हर एक खुशी को समाप्त कर देगी। साथ ही साथ देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आप तक नहीं पहुंचेगा, और जब देवी देवता आपके रक्षक नहीं होंगे तो भूत प्रेत, तंत्र मंत्र और कई काली क्रियाओं का डेरा बन जाएगा आपका घर। फिर होंगी आपके जीवन में ऐसी ऐसी भयानक और दिल को तोड़ देने वाली घटनाएं, जिनके बारे में सोचकर भी आप अंदर से कांप उठेंगे। तो माता रानी का नाम लेते हुए इस एक चीज को घर से इसी वक्त निकाल कर बाहर फेंक दो और खुले दिल से माता रानी का स्वागत करो। तो जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। मीन राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, शास्त्रों का बड़ा ही प्रिय एक श्लोक है, अप्राप्यम नाम नेह स्थिरस्य व्यवसायिनः, यानी कि एक साहसी और कर्मशील व्यक्ति के लिए इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अप्राप्य है, और ऐसा कोई कष्ट नहीं है जिससे उसे छुटकारा प्राप्त ना हो सके। अब इसके लिए हर उस व्यक्ति को चाहिए कि वह निरंतर प्रयास करता रहे। यदि एक प्रयास असफल हो जाता है तो दूसरा प्रयास करे, दूसरा असफल हो जाता है तो तीसरा करे, तब तक प्रयास करे जब तक कि सफलता हासिल ना हो जाए। यही है सफलता का सूत्र और जीवन के हर एक कष्ट को मिटा देने का, समाप्त कर देने का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। तो यही हम आपको कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार समय समय पर भगवान इस संसार में आते हैं अलग अलग रूपों में, कभी गणपति, कभी पितृदेवता, कभी माता रानी के रूप में, तो इन पवित्र समय का आपको भरपूर प्रयोग करना है। और भरपूर प्रयोग आप तभी कर पाएंगे जब आप सात्विक मन से अपने जीवन का, अपने घर का, अपने मित्र, अपने रिश्तेदारों का सही आकलन करेंगे। क्योंकि बंधुओं, कई बार ऐसा होता है कि आप गलत लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं, कोई ऐसा कार्य कर बैठते हैं जिसे आप समाप्त नहीं कर पाते हैं, यानी किसी की सलाह पाकर आप कार्य शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बाद में अड़चने इतनी आती हैं कि आप उस कार्य को पूरा ही नहीं कर पाते हैं। और कई बार आपके घर में, आपके जीवन में कुछ इस प्रकार की नकारात्मकता आ जाती है कि आप सब कुछ करने के बाद भी, पूरी मेहनत, पूरा प्रयास करने के बाद भी सुख हासिल नहीं कर पाते हैं। चाहे भले ही आप पैसा कमा भी लें, तब भी ना तो आप उस पैसे का प्रयोग कर पाते हैं और ना ही अपने जीवन के आनंद को भोग पाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है बंधुओं, क्योंकि आप वैसे तो बहुत बुद्धिमान हैं, आपके अंदर तर्कशीलता की कोई कमी नहीं है, आप हर एक परिस्थिति और समय को अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु आप अपनी भावनाओं के आगे बिल्कुल असहाय हो जाते हैं और भावुक होकर निर्णय लेते ही आप चोट खा जाते हैं। तो बस आपको अपने जीवन का सही आकलन करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सब पर शक करेंगे तो जीवन कट जाएगा। जीवन एक दूसरे के तालमेल और सहयोग से ही कटता है। हम सामाजिक प्राणी हैं, अलग रहकर भी हम जी नहीं पाएंगे। तो हमें करना क्या है? करना यह है कि हम जिस पर भरोसा करने जा रहे हैं, हम जिस स्थान पर रह रहे हैं, हम जो काम करने जा रहे हैं, इनका हम पूरी बुद्धिमानी के साथ सही आकलन करें और देखें कि कहीं हमें कोई चोट तो लगने वाली नहीं है, किसी ने हमारे लिए कोई जाल तो नहीं बिछाया है, किसी ने जानबूझकर हमें फंसाने के लिए, अपना फायदा करवाने के लिए कोई ऐसी योजना, कोई ऐसी रणनीति तो नहीं बनाई है जिससे कि हमारा नुकसान होगा, उसका फायदा हो जाएगा। जी हाँ बंधु, इस संसार में आज के समय में यह बहुत हो रहा है। लोग अपने छोटे छोटे फायदों के लिए दूसरों के बड़े बड़े नुकसान करवाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। और ऐसा नहीं कि आप यह कर नहीं सकते, यदि आप विचार करने पर आ जाएं तो आपसे उत्तम विचारशील व्यक्ति है ही नहीं। तो बस अब आप इस बात की कसम खाइए कि आज के बाद आप अपने जीवन का कोई भी निर्णय अचानक यूं ही भावनाओं में बहकर नहीं ले लेंगे। चाहे कोई कितना ही अपना क्यों ना हो, सगे से सगा क्यों ना हो, आपसे कुछ कह रहा है, कोई बात की सलाह दी जा रही है, तो आप समय लीजिए, तभी आपके जीवन में कोई बदलाव आ पाएगा। बंधुओं,
सारी समस्या के समाधान इस संसार में मौजूद हैं, लेकिन वे तभी आपको मिल पाएंगे जब आप अपने ऊपर कार्य करेंगे। यदि आप यह चाहें कि इस संसार में अचानक कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए और कोई आपके सामने प्रकट होकर आपकी सारी समस्याओं का एक झटके में समाधान करके चला जाए, तो बंधुओं ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं हुआ है, किसी युग में नहीं हुआ है, तो अब कैसे हो जाएगा। धीरे धीरे एक क्रम, एक श्रृंखला, एक क्रिया है जिसका आपको पालन करना है और बदलाव आएंगे। लेकिन जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आपको स्वयं को सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर आप अपने विचार तो सकारात्मक बना लेंगे, लेकिन जीवन की नकारात्मकता को आप कैसे सकारात्मकता में बदलेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके आसपास रहती हैं और वे लगातार नकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित करती रहती हैं और उनकी वजह से आपके विचार प्रभावित होते हैं। आपने कई बार यह महसूस किया होगा कि आप अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, यहाँ तक कि आप अलग अलग रंग के कपड़े तक पहनते हैं तो आपके विचार बदलते रहते हैं। जैसे कि सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहनने से आपके विचार अलग होंगे, काला कुर्ता और पायजामा पहनने से आपके विचार अलग हो जाएंगे। यानी कपड़ों का, रंगों का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसीलिए तो हर एक व्यवसाय की एक विशेष ड्रेस होती है, यूनिफॉर्म होती है। यहाँ तक कि संत महात्मा और साधुओं की भी विशेष एक शैली होती है कपड़ों को पहनने की और विशेष रंग होते हैं, जैसे हम केसरिया रंग कहते हैं। अब इसी विषय को आज के इस वीडियो कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि पितृ देवताओं के बाद अब माता रानी का समय आ चुका है और माता रानी अब आपके जीवन में आकर आपके जीवन में बड़े अभूतपूर्व बदलाव करवाएंगी। हमने अपने पिछले कार्यक्रमों में आपको कुछ विशेष क्रियाओं के बारे में भी बताया है, जिन्हें करने से आपके जीवन में अद्भुत तरक्की होगी। धन दौलत जो भी आप चाहेंगे, व्यापार में उन्नति, कर्ज से मुक्ति, सब कुछ आपको प्राप्त होगी। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको अपने घर से तुरंत इसी समय निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। और फिर अंत में हम आपको उस एक चीज के विषय में भी बताएंगे जिसे तो हर हालत में आपको निकाल कर फेंक ही देना है। यह भयंकर नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित कर रही है और यह आप तक किसी भी देवी देवता की कृपा और आशीर्वाद को पहुंचने नहीं देगी। तो जल्द से जल्द बस आपको यह कार्य करना है कि इस चीज से छुटकारा प्राप्त कर लेना है। बंधुओं, इसी के साथ साथ हम संपूर्ण नवरात्रि में आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव आएंगे, ग्रहों की क्या चाल रहने वाली है, कौन से विशेष योग हैं, कौन से नकारात्मक ग्रह योग और घटनाएं होने वाली हैं आपके जीवन काल में, सब कुछ आपको ज्योतिषीय आकलन के आधार पर विस्तार से और सटीक राशिफल के तौर पर बताने जा रहे हैं। तो बंधुओं, इस कार्यक्रम को बनाने में हमने बहुत मेहनत की है। एक एक बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह बिल्कुल सच और पत्थर की लकीर होने जा रही है, क्योंकि इन बातों में ना केवल हमारे जीवन का अनुभव ज्ञान शामिल है, साथ ही साथ माता भद्रकाली की कृपा और आशीर्वाद भी शामिल है। तो बस आपको करना यह है कि इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। यदि आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे तो सबसे पहली बात कि आप अपने जीवन में आने वाली बड़ी मुसीबतों को टाल देंगे, जो कि बहुत ही जरूरी है, वरना आप पूरी तरह से फंस जाएंगे। और दूसरा कि हम आपको कुछ ऐसे शक्तिशाली और गुप्त मार्ग भी बताने वाले हैं, यानी क्रियाओं के बारे में बात करने वाले हैं, जिनसे माता रानी की सीधी कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचेगी, क्योंकि ये 9 दिन माता रानी को ही समर्पित हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को, बातों को समझ चुके हैं। अब कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे। तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को शुरू करें, लेकिन माता रानी को उससे पहले आभार जरूर व्यक्त कर दें। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ प्रेम से लिखिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा बनाएंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बंधुओं, हम आपको सर्वश्रेष्ठ और समय अनुकूल ज्ञान पूरी प्रामाणिकता के साथ उपलब्ध कराते हैं और जो बातें हम आपको बताते हैं वे हमारे जीवन के अनुभव पर आधारित होती हैं, माता रानी की कृपा और आशीर्वाद को लेकर आती हैं। तो ऐसे में आपके जीवन को बदलने का आपके हाथ में यह एक सुनहरा अवसर है कि आप सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को ही चुनें। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे अभी दबा दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, ध्यान से सुनिए, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, आपके अपने जीवन से जुड़ी हुई हैं। अब आपको क्या करना है कि अपने घर के बारे में विचार करना है, क्योंकि घर एक ऐसा स्थान है जहां आप
अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बिताते हैं। यानी कुछ समय के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं, काम काज करके वापस अपने घर में ही आते हैं और वहीं आपको सबसे अधिक चैन और सुकून प्राप्त होता है। लेकिन आज के इस अधकचरे ज्ञान वाले समय में हम कभी कभी अपने घर में खुद ही ऐसी चीजों को लाकर रख लेते हैं जो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को भर देती हैं। और उसके बाद आप खुद ने भी कभी यह महसूस किया होगा कि आप घर से जब बाहर निकलते हैं तो आपका मन कुछ ठीक हो जाता है, फिर जब आप घर में वापस आते हैं तो आपका मन खराब हो जाता है, आपको घुटन और बेचैनी का एहसास होने लगता है। कई जातक ऐसे हैं जो हमें मैसेज करके हमसे बात करने की कोशिश करते हैं और हमें कहते हैं कि गुरुजी, हमें घर के बाहर ठीक लगता है लेकिन घर के अंदर आते ही पता नहीं क्यों घुटन की एहसास होने लगता है। घर में हमेशा निरंतर क्लेश का माहौल रहता है, लोग एक दूसरे के साथ बात भी नहीं करना चाहते हैं, पति पत्नी हैं तो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, निरंतर लगातार झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई की नहीं सुन रहा, पिता पुत्र की नहीं सुन रहा है, सब एक दूसरे से बस झगड़ने में लगे हैं, एक दूसरे को दोष लगाने में लगे हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है बंधुओं कि ये नकारात्मक जो चीजें होती है ना, ये लगातार निरंतर आपके घर को दूषित करती रहती हैं। अब अल्प ज्ञान होने की वजह से लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते और इन्हें अपने घर में खुद ही लाकर रख लेते हैं। तो ऐसे में अब यह जो माता रानी का पवित्र समय है, जो आपको एक वरदान के तौर पर प्राप्त हो रहा है, ऐसे समय में आपको इन नकारात्मक चीजों से मुक्ति प्राप्त करना बेहद आवश्यक है, वरना बिल्कुल वैसा ही होगा कि दिन भर बारिश में भीगते रहे, जो कि माता रानी के प्रेम और आशीर्वाद की बारिश है, फिर भी प्यासे के प्यासे ही रह गए, क्योंकि हमें उस आशीर्वाद को ग्रहण करने की क्षमता और अनुभूति और ज्ञान नहीं था। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए, आपके घर में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही गलत हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आपके घर में छुपे हुए कोनों में, घर की छत पर और किसी एकांत स्थान पर किसी प्रकार की कोई टूटी फूटी चीजें, कबाड़ जिसे हम कहते हैं, ऐसी चीजें एकत्रित तो नहीं की जा रही हैं। बहुत से लोग अपने घरों में एक स्टोर रूम जैसा बना देते हैं और कहते हैं कि यह हमारे घर का स्टोर रूम है और वहां पर टूटी फूटी उपयोग में ना आने वाली चीजों को रख देते हैं। लेकिन क्या बंधुओं, प्राचीन काल की अपने घर की प्रणाली आपको याद है? जरा विचार करके देखिए कि पुराने जमाने में गांव क्षेत्र में जिनके घर होते थे, क्या उनके घरों में किसी प्रकार का कोई स्टोर रूम होता था? नहीं। हमारे हिंदू धर्म में टूटी फूटी चीजों को नकारात्मक चीजें माना जाता है, खंडित चीजें माना जाता है और उन्हें अपने घर में रखना भी अशुभ होता है। लेकिन यह विदेशी परंपरा है और हमने पहले ही कहा कि आज का जो हमारा समाज है, यह ना तो देसी हो पाया और ना ही विदेशी, अध कचरा बनकर रह गया है। इस वजह से उल्टी सीधी मान्यताओं को मानने लगा है। तो यदि आप कोई टूटी फूटी चीज अपने घर में यूं ही रखे हुए हैं बिना उपयोग के, तो वह खंडित है, नकारात्मक है, लगातार नकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित कर रही है। कोई कुर्सी टूट गई है, कोई पलंग टूट गया है, कोई घड़ी खराब हो गई है, कैलेंडर थोड़ा सा फट गया है, मूर्ति टूट गई है, किसी भी प्रकार का कोई टूटा फूटा सामान आपके घर में पड़ा है, उसे तुरंत निकाल कर बाहर कर दीजिए। अब एक छोटी सी परंपरा है, इसे जरा ध्यान से सुनिए। माता लक्ष्मी पूरे वर्ष में कब आपके घर में आती हैं? मतलब रुपए पैसे तो आते ही रहते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। त्योहार के तौर पर कब माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आगमन होगा? दीपावली पर। जी हाँ बंधुओं, दीपावली पर माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तो दीपावली पर हम सब लोग मिलकर क्या करते हैं? सबसे पहला काम कि हम अपने घर से कूड़ा कबाड़ यानी कि टूटी फूटी पुरानी चीजों को बाहर कर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि घरों की सफाई होती है, लेकिन उससे भी पहले घर की जो टूटी फूटी खराब हो चुकी पुरानी चीजें हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है, कबाड़ी वाले को दे दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि माता लक्ष्मी ऐसे घर में आएंगी ही नहीं जहां कबाड़ का सामान पड़ा रहता है। तो फिर हम केवल एक दिन के लिए माता रानी के पूजन के लिए यह कार्य करेंगे और वर्ष भर फिर हम वही गलती दोहराते रहेंगे कि कबाड़ अपने घर में इकट्ठा करते रहेंगे। तो एक दिन आकर माता रानी और फिर चली भी जाएंगी, रुकेगी तो नहीं हमारे घर में, क्योंकि हम तो व्यवस्था खुद ही भंग करके बैठे हुए हैं। तो बंधुओं ध्यान से समझिए, इस प्रकार की गलती नहीं करना। सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है, बस आप गौर से देखते नहीं है, या यूं कहें कि किसी ने आपको इस तरह बताया नहीं है। जी हाँ बंधुओं, तो कबाड़ को कभी इकट्ठा नहीं करना है। अपने घर में कोई स्टोर रूम मत बनाना। स्टोर रूम एक अंधा कुआं है जो लगातार नकारात्मक और काली ऊर्जाओं को आपके घर में फैला रहा है। हमारे हिंदू धर्म में तो अपने घरों में हम पूजा घर बनाते हैं और अपने घर की रसोई घर को भी
पूजा घर की तरह ही पवित्र मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दिया जलाते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में सकारात्मक ऊर्जाओं को घर में फैलाने की विशेष विधियां हैं। हम जगह जगह दीपक जलाते हैं, जगह जगह भगवान के चित्र वगैरह लगाते हैं, उनके पूजा पाठ भी करते हैं और घर में किसी भी स्थान पर गंदगी नहीं रहने देते। सुबह दोपहर शाम हमारे यहाँ झाड़ू लगती है, रोज पोंछा लगता है। ये सारी व्यवस्थाएं सकारात्मक ऊर्जा को फैलाने वाली हैं। लेकिन हम घर में कबाड़ रख के, कचरा रख के, टूटी फूटी चीजें रखकर इस सकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देते हैं और नकारात्मक ऊर्जा खुद ही अपने घर में फैला डालते हैं। तो अब इस गलती को नहीं करना है, क्योंकि अब दीपावली भी नजदीक है, तो इस कार्य को जितना जल्दी हो सके कर डालें। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। तो बंधुओं, हमारे यहाँ आज के समय में यह फैशन चल गया है कि लोग तरह तरह के पौधे अपने घर में ला कर लगाते हैं। कोई बुराई नहीं है इसमें, यह तो बहुत अच्छी बात है, प्रकृति प्रेम है और पौधे लगाना तो बहुत अच्छी बात है, शुभ है। फूलों वाले पौधे लगाएं तो उनमें से फूल प्राप्त होते रहते हैं और भगवान को भी अर्पित होते रहते हैं। लेकिन इन्हीं के बीच हम कुछ ऐसे पौधे लगा डालते हैं जो कि बहुत ही अशुभ हैं और इन्हें घर में किसी कीमत पर होना ही नहीं चाहिए। जैसे कि कैक्टस का पौधा। जी हाँ बंधुओं, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कैक्टस का पौधा अपने घर में लगा देते हैं, जिसमें कि कांटे ही कांटे होते हैं। पहली बात कि हिंदू धर्म में कांटेदार पौधे को अशुभ माना जाता है। अब दूसरी बात, आप विचार करके देखिए कि यह कैक्टस का जो पौधा होता है, यह संसार में किन स्थानों पर पाया जाता है? हमेशा रेतीले और रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ की वनस्पति पैदा नहीं होती है, जल स्रोत नहीं होते हैं, केवल मरुस्थल होता है, जीव जंतु भी ठीक से पनप नहीं पाते हैं। ऐसे स्थानों पर यह कैक्टस का पौधा पनपता है। यानी कि कितनी भयंकर नकारात्मकता को अपने साथ रखता है कि मरुभूमि में, यानी जो मृत क्षेत्र है, वहां पर यह पौधा उगता है और आप इसे अपने घर में ले आए हैं। अब क्या होगा? आपका विनाश नहीं होगा तो क्या होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी, हमारे कोई काम बनते ही नहीं हैं, हम कोई भी उपाय कर लें वह फलित ही नहीं होता है। लगता है जैसे कोई हमारे कामों में जानबूझकर बाधा डाल रहा है। तो बाधा नहीं आएगी तो क्या होगा? आपने तो खुद ही ऐसा कार्य कर डाला है। अब दूसरा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियां ही नहीं होती हैं, केवल लकड़ियां ही लकड़ियां होती हैं। जी हाँ बंधुओं, यह भी एक फैशन चल गई है आज के समय में कि लोग ऐसे पौधे लगा देते हैं जिनमें कि फैशन के तौर पर टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियां ही लकड़ियां होती हैं और पत्तियां नहीं होती हैं। असल में वे सूखे हुए पौधे होते हैं, बस वे डिजाइन बनी होती है ऐसी उनकी कि वो देखने में सुंदर लगते हैं। उन पौधों को घर में लगा लिया। अब सूखा हुआ पौधा भी तो मृत्यु का प्रतीक है, वह भी तो मर चुका है। हमारे यहाँ सूखे हुए पौधों को तुरंत पुराने जमाने में चूल्हों में जला दिया जाता था और उससे रोटी पका ली जाती थी। सूखे हुए पौधों को कभी घर में नहीं रखते थे, घर के बाहर ईंधन के तौर पर रखा जाता था और उन्हें जलाकर भस्म कर दिया जाता था। लेकिन अब लोग उन्हें सजावटी सामान के तौर पर अपने घरों में गमलों में सजाकर इस कमरे उस कमरे में रखने लगे हैं। कभी नहीं करना है ऐसा। तीसरा, समी का पौधा। जी हाँ बंधुओं, आपने अक्सर सुना होगा, बहुत सारे धर्मगुरु भी बताते हैं इस बात को, लेकिन हमारा ज्योतिष इस बात का पूर्ण रूप से खंडन करता है। बंधुओं, जिस घर में समी का पौधा लगा हुआ है उस घर में तरक्की तो किसी कीमत पर नहीं हो सकती। अगर होगी भी तो बहुत ज्यादा धीमी होगी। क्यों? इसका कारण क्या है? ध्यान से सुनिए। समी का जो पौधा है, उस पौधे के लिए दो बातें बहुत अधिक प्रचलित हैं शास्त्रों में। पहला, ज्योतिष के अनुसार यह शनिदेव का प्रतीक है। दूसरा कि पांडवों ने जब युद्ध के बाद अपने सारे हथियार जमा करने के बारे में सोचा तो समी के वृक्ष के नीचे ही जड़ के पास सारे हथियारों को अपने वहां पर जमीन में दफन कर दिया था। यानी कि यह हथियार का सूचक है, यह विनाश का सूचक है। अब शनिदेव का प्रतीक होने के नाते शनिदेव तो वैसे ही कार्यों में बहुत ज्यादा देरी कराते हैं, बाधाएं उत्पन्न करते हैं, पीड़ाएं पहुंचाते हैं। दूसरा कि यह पांडवों के विनाश का, यानी कहा जाए तो युद्ध का प्रतीक है। तो इस प्रकार से दोनों तरह से यह नकारात्मक हो गया। अब आप किसी की ना सुनिए, आप एक बार हमारी बात मानकर देखिए। समी के पौधे को यदि आपको लगाना ही है, क्योंकि लोग समी की पत्तियों को शंकर जी को चढ़ाते हैं, कोई बात नहीं, आप भी चढ़ाइए, लेकिन समी के पौधे को अपने घर के अंदर अपनी बालकनी में न लगाकर इसे घर की छत पर लगाइए या फिर घर से बाहर कहीं रख दीजिए। अपने घर के एरिया में ही रखिए, लेकिन घर के थोड़ा बाहर रख दीजिए, वह सर्वोत्तम रहेगा। या फिर घर की छत पर रख दीजिए। और सबसे बड़ी बात कि घर की छत पर जब आप रखें तो इसे पश्चिम दिशा में ही रखें, ठीक पश्चिम दिशा में, और कहीं नहीं, क्योंकि यह दिशा शनिदेव की दिशा है। तो ही आप शनिदेव के कुप्रभावों से बच सकते हैं, वरना
आपका भगवान ही मालिक है। आपने खुद ही अपने लिए हथकड़ियां और बेड़ियां जमा कर ली हैं। आपकी चाल धीमी होगी, कामों में रुकावट आएगी और घर में लड़ाई झगड़े परेशानियां होती ही रहेंगी। अब बात करते हैं तीसरी चीज की, यह भी बेहद महत्वपूर्ण है, तस्वीरें। जी हाँ बंधुओं, सजावटी सामान के तौर पर हम तस्वीरें घर में लगाते हैं, सभी लगाते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन याद रखना बंधुओं कि तस्वीरों की अपनी खास ऊर्जा होती है। हर एक तस्वीर की अपनी ऊर्जा है और वह आपके जीवन को, आपके घर को प्रभावित करती है। अब आप सोचेंगे कि यह कि आप क्या कह रहे हैं, तस्वीरों की कैसी ऊर्जा? तो बंधुओं, एक छोटा सा उदाहरण है। तस्वीरों के ऊपर आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपने घर के पूजा घर में जाइए और वहां पर भगवान की तस्वीरें, जिनकी आप दिन रात पूजा पाठ करते हैं, वे तस्वीरें ही तो हैं और उनसे आप लगातार सकारात्मक ऊर्जा, प्रेरणा और शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। वह क्या है? ऊर्जाएं हैं, तभी तो आपको मिल रही हैं। जहां कुछ होगा ही नहीं, वहां से आपको क्या मिलेगा? तो जैसे भगवान की तस्वीर में सकारात्मक ऊर्जा, भगवान की ऊर्जा वास करती है, हनुमान जी की तस्वीर में हनुमान जी की सकारात्मक ऊर्जा वास करती है, उसी प्रकार हर एक तरह की तस्वीर में हर एक तरह की ऊर्जा होती है। जैसे कि दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर में नए अवसर, नए मौके और तरक्की की ऊर्जाएं होती हैं। इसी प्रकार ताजमहल में मृत्यु की नकारात्मक की ऊर्जाएं होती हैं। इसी प्रकार शेर की तस्वीर में हिंसा की ऊर्जाएं होती हैं, यानी गुस्सा बढ़ाएगा और आक्रामक बनाएगा। इसी प्रकार झरने की, जल की तस्वीर में शांति, सुकून, पवित्रता और धन की ऊर्जाएं होती हैं। तो अब जरूरत यह है कि आपने अपने घर में तस्वीरों को कहाँ लगा रखा है, किस दिशा में लगा रखा है, और दूसरा कि कहीं कोई गलत तस्वीर तो आपने अपने घर में नहीं लगा रखी है, और तीसरी बात कि कोई कटी फटी टूटी हुई तस्वीर या जो फ्रेम की हुई तस्वीर है वह तो नहीं लगा रखी है। तो अब ध्यान से सुनिए इसके विषय में। सबसे पहली बात कि आपके घर में 3-4 तरीके की तस्वीरें हैं जो हर हालत में होनी ही चाहिए। जैसे दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर, जो घोड़े आपकी तरफ दौड़कर आ रहे हों, ना कि इधर उधर भाग रहे हों, एक ही दिशा में भाग रहे हों। घोड़े सफेद रंग के होने चाहिए और जल में यानी पानी में दौड़ रहे हैं तो सर्वोत्तम है। इससे यह पता लगता है कि यह आपके जीवन में मौके लेकर आने वाली ऊर्जा है। आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे, पैसे कमाने के, धन के। अब इस तस्वीर को आपको लगाना कहाँ है? तो इसे आपको अपने घर की उत्तर दिशा में लगाना है, क्योंकि वह कुबेर देवता की दिशा है। अब उगते हुए सूरज की तस्वीर, यह भी बहुत जरूरी है। इसे आपको अपने घर की पूर्व दिशा में लगाना है, क्योंकि वह सूर्य देवता की दिशा है। इसी के साथ साथ अपने घर के सभी सदस्यों की एक साथ मिलकर फैमिली फोटो को आपको अपने घर की पश्चिम दिशा में लगाना है, क्योंकि वह बढ़त की दिशा है। वहां जो भी चीज रख देंगे वह निरंतर बढ़ती जाएगी, तो ठीक पश्चिम दिशा में आप लगा देंगे। इसी प्रकार झरने की तस्वीर जिसमें पानी बहकर आपकी ओर आ रहा हो, उसे भी आप उत्तर दिशा में लगाएंगे, क्योंकि वह धन की दिशा है। और उत्तर दिशा से पश्चिम दिशा के थोड़ा बीच में लगाएंगे, क्योंकि वह जल की भी दिशा है। अब कौन सी तस्वीरें हैं जो आपको अपने घर में भूल कर भी नहीं लगानी है? तो सबसे पहले ताजमहल की तस्वीर भूल कर भी ना लगाएं। कोई आपको गिफ्ट यदि ताजमहल कर देता है, जैसे कि कोई गिफ्ट आइटम में आपको कर देता है, तो उसे बिल्कुल भी स्वीकार ना करें। अपने घर में तो भूल कर भी लेकर ना आएं, क्योंकि वह एक मकबरा है। दूसरा कि किसी हिंसक पशु की, पक्षी की तस्वीर आपको नहीं लेनी है, अपने घर में नहीं रखनी है। तीसरा, युद्ध की, डूबते हुए सूरज की, डूबते हुए जहाज की, यानी कि समुद्र में तेज लहरें हैं और जहाज उसमें डूब रहा है, ऐसी कोई तस्वीर। इसी के साथ साथ कोई एक ऐसी तस्वीर जिसमें कि लंबा रास्ता दिखाई दे रहा है जाने के लिए, एक लंबी सी सड़क दिखाई दे रही है, ऐसी तस्वीर भी आपको नहीं लेनी है, अपने घर में नहीं लगानी है। यदि है तो उसे निकाल कर बाहर फेंक दें। इसी के साथ साथ भगवान की कोई भी तस्वीर भगवान के मंदिर से, यानी जो आपका पूजा घर है, उससे बाहर नहीं होनी चाहिए। भगवान की तस्वीरें सजावटी सामान के तौर पर बिल्कुल प्रयोग नहीं होनी चाहिए। लोगों की आदत होती है कि अपने घर में इधर उधर जहां भी उनका मन करता है, कुछ तो अपने बेडरूम में ही भगवान की तस्वीरें लगा देते हैं। यह बहुत ही अशुभ है, अनिष्टकारी है। इसी के साथ साथ आपके पूजा घर में जो तस्वीरें रखी हैं, देख लें कि कहीं कोई तस्वीर जरा भी कटी फटी ना हो, खंडित ना हो, उसे भी बदल दें। तस्वीरों को जल प्रवाहित करें, यूं ही कहीं ना फेंक दें। किसी भी प्रकार की तस्वीर हो उसे जल प्रवाहित ही करें। इसी के साथ साथ देख लें बंधुओं कि आपके घर में कोई ऐसी किताबें ना पड़ी हो जिन्हें लंबे समय से खोलकर ना देखा गया हो, चाहे किताबें किसी भी विषय पर हो। धार्मिक किताबें भी यदि हैं तो उन्हें भी प्रतिदिन थोड़ा सा खोलना और थोड़ा सा पढ़ना अनिवार्य होता है। लंबे समय से यदि वे भी बंद रहेंगी तो वे भी नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करने लगते हैं।
ठीक इसी प्रकार देखना है कि किताबें जिनके पेज पन्ने कट फट चुके हैं, ऊपर कवर जिनका कट फट चुका है, इन किताबों को भी हटा दें। और सीधा सही तरीका यही है कि किताबों और तस्वीरों को यदि आप अपने घर से हटाना चाहते हैं तो इन्हें यूं ही कहीं ना फेंक दें। यह सरस्वती माता का भी अपमान होगा और असल में दिव्य शक्तियों को भी नाराज करेगा। तो आपको इन्हें या तो जल प्रवाहित करना है या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे जमीन में इन्हें दबा देना है, मिट्टी के नीचे। जी हाँ बंधुओं, यह तो थी विशेष जानकारी चीजों के विषय में जिसे आपको होना बहुत अनिवार्य है, वरना आप अपने घर के वातावरण को किसी भी कीमत पर सकारात्मक नहीं बना पाएंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के बारे में जो आपके घर को पूरी तरह से नकारात्मक बनाए हुए है और माता रानी भी आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं ला पाएंगी यदि आप इस एक चीज से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो जल्द से जल्द इसे अपने घर से हटाएं। तो ध्यान से सुने। तो बंधुओं, यदि पितृ पक्ष में आपने अपने पितरों से जुड़ी कोई सामग्री अपने घर में लाई है, जैसे कि आपने अपने घर के दरवाजे पर तोरण लगाया है जो कि हर धार्मिक और मांगलिक कार्य में प्रयोग किया जाता है। दूसरा कि पितरों के नाम से यदि आप कोई चीज घर में लेकर आए थे तो उसे अब हटा दीजिए, क्योंकि सर्व पितृ अमावस्या के बाद पितृ देवता जा चुके हैं। इसी प्रकार कुश जिसका प्रयोग पितृपक्ष में लोग करते हैं, श्राद्ध कर्म के समय पर प्रयोग की जाती है, तो इस कुशा को भी आपको अपने घर से हटा देना है। यानी कि पितृपक्ष में पितरों से जुड़ी जो भी चीजें आप अपने घर में लेकर आए हैं, यदि वे अब भी आपके घर में रखी हैं तो उन्हें आप हटा दें, क्योंकि अब जो आपके ऊर्ध्वगामी पितृ जो हैं वे तो पितृलोक जा चुके हैं। अब अधोगामी पितृ जिन्हें हम प्रेत कहते हैं, जिन्हें पितृलोक में प्रवेश नहीं मिलता है, वे भटकेंगे और अब उन चीजों का उपभोग वे करेंगे और आपके घर में तांडव मचाएंगे। जी हाँ बंधुओं, तो पितरों से जुड़ी जो भी चीजें हैं, प्रसाद सामग्री है, दीपक है, जो भी आपने पितृपक्ष में दीपक जलाया पितरों के नाम से, वह दीपक सब कुछ जो भी आपको समझ में आ रहा है सब कुछ निकाल कर जल विसर्जित कर दीजिए। यह बहुत अनिवार्य है, वरना प्रेतों की छाया आपके घर पर लगातार बनी ही रहेगी और आप भयंकर तरीके से परेशान हो जाएंगे। प्रेतों की पीड़ा की कोई हद नहीं है बंधुओं, किसी भी हद तक आपको प्रेत पीड़ा पहुंचाएंगे। अब सबसे बड़ी बात, इसे जरा ध्यान से समझिए कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पितृ देवताओं से सीधी जुड़ी होती हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति स्वर्गवासी हाल में हुआ है और उसकी प्रयोग की जाने वाली चीजें हैं, जैसे कि उसके प्रयोग की जाने वाली घड़ी है, मोबाइल है, या उसकी कोई चीजें हैं, वस्त्र हैं, तो उन चीजों को भी आपको अपने घर से हटाना ही होगा। हमारा हिंदू धर्म यह कहता है कि जब कोई इंसान चला जाता है तो उसकी उपयोग की जाने वाली सारी सामग्री और चीजों को भी घर से हटा देना चाहिए, वरना उस इंसान की ऊर्जा या उस जैसे कई अन्य प्रेतों की ऊर्जाएं आकर्षित होती रहती हैं और घर में विनाश लीलाएं होती रहती हैं। तो इस प्रकार आपको अपने स्व विवेक से इन चीजों के बारे में सही अनुमान लगाना है, आकलन लगाना है, और पितरों से जुड़ी कोई भी चीज यदि आपके घर में है तो आप उसे अपने घर से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। बाहर फेंकने का मतलब है कि उसे जल विसर्जित कर दीजिए, यूं ही कहीं भी मत फेंक देना, वरना यह पितरों का सीधा अपमान हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, यह तो कहने का चलन होता है जो कह दिया जाता है। तो उम्मीद है बंधुओं कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। हमने हर एक बात को पूरे विस्तार के साथ बताया है। इस वीडियो कार्यक्रम को हमने बहुत ही भाव के साथ तैयार किया है। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप बेफिक्र होकर कमेंट करके पूछें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। समय मिलने पर हम आपके प्रश्न का जवाब आपको अवश्य देंगे। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार उन्हीं की कृपा से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।